गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ सैटेलाइट्स हैं कि सैटेलाइट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं जनरली। फर्स्ट वन इज़ द जियो स्टेशनरी एंड सेकेंड इज़ द पोलर सैटेलाइट। ठीक है, तो आपके जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है, ये जो जियो वर्ड यूज़ किया जाता है, जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, एंड स्टेशनरी मीन्स रेस्ट। तो वो सैटेलाइट जो हमें अर्थ से ऐसे दिखें कि वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या इनको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं। जियो मतलब अर्थ एंड सिंक्रोनस मतलब कि उसी सेम आपकी इसकी सेम स्पीड, यानी उससे सिंक्रोनाइज करेंगे। सिंक्रोनाइज का वर्ड का मतलब होता है कि जितनी अर्थ अपना एक पूरी रोटेशन के लिए जितना टाइम लगाती है, आपको पता है कितना लगाती है? 24 आवर्स, है ना। 24 घंटे में एक अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है ना वो, ठीक है। तो उसी स्पीड से आपका सैटेलाइट भी, उसका भी टाइम पीरियड क्या हो? 24 आवर्स हो, और उसकी सेंस ऑफ रोटेशन भी वही हो जो अर्थ की है, यानी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो उस वक्त ही उसकी जो ये दोनों चीज़ें अगर अर्थ से सिमिलर हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सिंक्रोनस, ठीक है। तो वो जियो सिंक्रोनस यानी अर्थ के सिंक्रोनाइजेशन में ही वो मूव करेगा, ठीक है। तो आपका फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ए सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी एट ए फिक्स्ड पोजिशन, कि कोई सैटेलाइट जो हमें अपीयर हो कि वो कहाँ पर है, किसी फिक्स्ड पोजिशन एट ए डेफिनेट हाइट, कि डेफिनेट हाइट पे वो किसी फिक्स्ड पोजीशन पे दिख रहा है हमें हमेशा ही। जैसे पोल स्टार, पोल स्टार को जानते हो ना? पोल स्टार कौन सा होता है? ध्रुव तारा। वो भी हमेशा क्या है, हमें एक ही डायरेक्शन में दिखता है, नॉर्थ की तरफ को, है ना, और फिक्स दिखता है। वैसे ही आपका जो सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट है और वो हमेशा हमें कैसा दिख रहा है कि उसकी पोजिशन फिक्स है, ठीक है, और वो अर्थ से कुछ डेफिनेट हाइट पे है, तो उस सैटेलाइट को हम क्या बोल देते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोला जाता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो एंगुलर स्पीड होती है, क्योंकि रोटेशन में जब भी रोटेशन वर्ड यूज़ हो रहा है तो आपका सर्कुलर मोशन है, तो उसमें स्पीड की जगह क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? एंगुलर स्पीड। तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो हमेशा सेम होगी एज दैट ऑफ अर्थ। जैसी अर्थ की जो अपनी रोटेशन, जब अर्थ रोटेट होती है तो जिस एंगुलर स्पीड से अर्थ रोटेट करेगी, उसी एंगुलर स्पीड से वो सैटेलाइट भी रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड, ठीक है। और दोनों का ऑर्बिट भी क्या होगा? वो जो है वो सेम सेंस में होगा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो उनका ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट को जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उसके ऑर्बिट को बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। तो आपकी, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, अर्थ भी और सैटेलाइट भी, तो एक दूसरे को वो क्या लगेंगे कि वो रेस्ट में है, कि उनको उनकी रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी कि वो रेस्ट में है। रिलेटिव स्पीड जो निकाली जाती है किसी चीज़ की, अगर ये चीज़ मैं बता देती हूँ, तुमने हमेशा याद रखना है कि जब भी रिलेटिव वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब कि हम स्पीड देख रहे हैं एक, जैसे मान लो मैं एक गाड़ी में जा रही हूँ, ठीक है, टुवर्ड ईस्ट, दूसरी गाड़ी आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरी तरफ, तो रिलेटिव स्पीड तो वो होगी जिस स्पीड से मैं जा रही हूँ, रिलेटिव स्पीड वो होगी जो दूसरे वाले को, जो दूसरी गाड़ी वाले को मेरी स्पीड दिखेगी, ठीक है। तो आपके जैसे अगर दोनों गाड़ियाँ सेम स्पीड से जा रही हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस वक्त आपकी ये याद रखना है, जैसे मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस करके आएगी, 10 माइनस 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर सेकंड, ठीक है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे मान लो एक कार गाड़ी जो है वो इस तरफ को जा रही है और दूसरी नीचे की तरफ को आ रही है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से, तो इनको जो आपस में दिखेगी, इसको जो इसकी स्पीड दिखेगी वो दिखेगी प्लस। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड्स प्लस हो जाती हैं, तो इसको इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड दिखेगी और इसको इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड दिखेगी। इसी तरह इसको इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड दिखेगी और इसको इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड दिखेगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड में ये याद रखना है
ये कंसेप्ट कि जब भी रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं हम ये देखते हैं कि जिन दो चीज़ों की रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं कि ऑपोजिट में। अगर सेम में करेंगी तो माइनस होगी, दोनों की वेलोसिटी एक जो दूसरे से, और अगर ऑपोजिट में है तो प्लस होगी। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अर्थ और सैटेलाइट जो है दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, तो सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगी, तो ओमेगा माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, 0। तो वो क्या लगेगी कि एक्चुअल में तो सैटेलाइट रोटेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होगा, पर अर्थ से अगर कोई देखेगा तो उसको सैटेलाइट रेस्ट में दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर मुझे हाइट कैलकुलेट करनी हो, हाइट का हमने फॉर्मूला क्या हुआ था लास्ट वीडियो में, क्या था, 4π² 1/3 माइनस आर, ये था ना, T² R² G अपॉन 4π² 1/3 यानी क्यूब रूट माइनस आर। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूं, आर की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टी हमारा टाइम पीरियड वो कितना है सैटेलाइट का, 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे लगाता है ना वो भी अर्थ की तरह, 24 आवर्स। ठीक है, और एच की वैल्यू पुट कर दो तो आपको जो इसकी हाइट आएगी वो आती है 36,000 किलोमीटर। यानी जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर अबव प्रोजेक्ट किए जाते हैं, काफ़ी हाइट पर होते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू निकालो उनकी तो वो आती है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये मेनली यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन, मतलब जैसे आपके फ़ोन्स हैं, टीवी है ना, जितने भी इंटरनेट जो भी है उन सब चीज़ों के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं आपके जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और सबसे पहले यूएसए ने यूज़ किया था एज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन 1962। ठीक है, तो जैसे आपके इंडिया के जो सैटेलाइट हैं इनसेट 1A, इनसेट 2A, इनसेट 2B, 2C, ये सब जो है ये क्या है, 2B 2C, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो किसी भी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी होने के लिए जो इसेंशियल कंडीशंस हैं वो हैं, फर्स्ट कि आपका सैटेलाइट जो होना चाहिए वो अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर अबव होना चाहिए। ठीक है, सेकंड उसका जो टाइम पीरियड है यानी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी एक चक्कर अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए जो उसे टाइम लगेगा वो सेम होना चाहिए एज द टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, वो कितना है 24 आवर्स। थर्ड, जो आपकी इसकी जो स्पीड होनी चाहिए एंगुलर स्पीड वो सेम होनी चाहिए एज दैट ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। फोर्थ आपका कि जब ये रिवॉल्व करेगा, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा ये सैटेलाइट वो कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, यानी उस ऑर्बिट का जो सेंटर है, जैसे अर्थ है, जैसे ये मान लो अर्थ है, तो अगर ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो आपका इसका भी ऑर्बिट जो है, इसका सेंटर, अर्थ के ऑर्बिट का सेंटर और जो आपका सैटेलाइट है उसके ऑर्बिट का, क्योंकि ऑर्बिट मैंने क्या बोला, क्या होता है, पाथ, जिस पाथ में वो मूव कर रही है, जिस रास्ते में, तो अर्थ भी सर्कल में घूमती है। ठीक है, और सैटेलाइट भी सर्कल में घूम रहा है, तो दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए, सेम कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए, दूसरे को प्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, और उनकी जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो सेम होनी चाहिए। तो आपकी जो अर्थ है मैंने बताया है उसकी जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ, तो सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब नेक्स्ट है पोलर सैटेलाइट। सेकंड टाइप जो होती है वो होती है पोलर सैटेलाइट। तो जैसे ये अगर अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ की ये जो सेंटर से लाइन जाती है इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और अगर कोई सैटेलाइट जो ऑर्बिट, उसका ऑर्बिट इसके अराउंड है तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट। तो ये जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है ये होता है जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। ठीक है, पर अर्थ के सरफेस पे ये वाले जो होते हैं ये दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, तो अगर कोई सैटेलाइट ऐसे
रिवॉल्व कर रहा है ऊपर से नीचे को, इस तरह से, ठीक है। तो इस ऑर्बिट को बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, ठीक है। तो वो सैटेलाइट जो पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उनको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट है इस तरह से, और जो पोलर ऑर्बिट है इसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये दोनों ऑर्बिट, ठीक है। और जो आपके पोलर सैटेलाइट है ये ज़्यादा हाइट पर नहीं होते, जियोसिंक्रोनस था ना 36,000 पे ये होते हैं, जबकि पोलर सैटेलाइट नियर अबाउट 500 to 800 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं। इनको जब प्रोजेक्ट करते हैं तो ये ज़्यादा हाइट पर नहीं होते और इनका टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। जो जियोसिंक्रोनस था उसका टाइम पीरियड कितना था, 24 आवर्स लगते थे उसे पूरा एक चक्कर लगाने में। इसको नियर अबाउट 100 मिनट, 100 मिनट कितने हुए, 1 घंटा 40 मिनट, यानी 1 घंटे 40 मिनट में ये अर्थ का पूरा चक्कर लगा देता है ना, ऊपर से नीचे पूरे घूम लेता है इस तरह से, ठीक है, गोल। तो आपके इस कारण से, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो दिन में ये काफ़ी बार अर्थ के चक्कर लगा सकता है, ठीक है, काफ़ी रेवोल्यूशंस हो सकती हैं। और आपके क्योंकि ये फिर इतने सारे रेवोल्यूशंस कर सकता है तो ये ऐसे भी कर सकता है, एक चक्कर में यहाँ का एरिया कवर किया, नेक्स्ट में ये आगे का कर दिया, उससे नेक्स्ट में आगे का कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, या एक ही जगह पे अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये पूरे दिन में एक ही प्लेस को कई बार क्रॉस करेगा, क्योंकि ये एक दिन में यानी 1 आवर खुद देख लो, 1 आवर 40 मिनट में अगर एक चक्कर लगा रहा है तो पूरे दिन में नियर अबाउट ये कितने चक्कर लगा देगा, नियर अबाउट 15 से ऊपर, 15, ठीक है। तो ये 15 टाइम एक लोकेशन को क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो ये मेनली यूज़ किया जाता है आपकी जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर के बारे में बताने के लिए, या फिर आपने किसी एरिया को स्टडी करना है, किसी रीजन को, या ग्राउंड वाटर की सर्वे करना है, कहाँ ग्राउंड वाटर है, या कोई मैपिंग करनी है, मैप बनाने हैं, तो उनके लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं आपके पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ सैटेलाइट, कि सैटेलाइट मेनली किस किस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो यूजेस हैं वो आपको मैंने जब टॉपिक्स करवा रही हूँ तब भी बता दिए। सबसे पहला कौन सा है, कम्युनिकेशन के लिए। आपने अगर कम्युनिकेशन करना है, जैसे जितने भी आपके कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं, जैसे रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है, इसके जो सिग्नल्स हैं ये सब जो हैं आपके अक्रॉस द अर्थ जो घूम रहे सिग्नल्स पास हो रहे हैं अरे से परे, इस सब को कौन हेल्प कर रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। सेकंड आपकी फोरकास्टिंग वेदर, जो पोलर सैटेलाइट हम यूज़ करते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना किसी चीज़ का, पहले से बताना कि मौसम कैसा है, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हमें एग्जैक्ट शेप या डायमेंशन देखना है अर्थ का, उसके फाइंड आउट करने हो कि उसके एग्जैक्ट शेप क्या है अर्थ की, या उसके डायमेंशंस क्या है, वो भी हम इससे की हेल्प से कर सकते हैं यूज़, ठीक है। इसी तरह हम जो आपकी सन की रेडिएशन, सोलर रेडिएशंस हैं या कॉस्मिक रेज हैं, उनको भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो दीज आर द मेन यूजेस ऑफ द सैटेलाइट्स। तो ये आपने कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।